संजीव जी, आप लगातार रानीपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। जैसा कि अब तक मुझे ज्ञात है 2012 से यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस दावेदारी को? हालांकि यहाँ से भाजपा से ही आदेश चौहान विधायक हैं लगातार। अभी क्या मानते हैं, 15 वर्ष हो जाएंगे अब 27 में जो है इस विधानसभा पर भाजपा को ही भाजपा को काबिज हुए, यानी आदेश चौहान जो काबिज। क्या मानते हैं, क्या जो विकास कार्य होने थे वो विकास कार्य हो पाए हैं? उनके द्वारा एक दावा भी किया गया था, भाई 70 विधानसभाओं में इतना काम नहीं हुआ जितना मेरी विधानसभा में गया। कितना सहमत आप सहमत हैं उनके इस दावे से कि 70 विधानसभाओं में काम नहीं हुआ इतना जितना रानी साथी के रूप में काम करते हैं? तो निश्चित तौर पर यदि पार्टी अवसर देगी तो ये सीट बहुत बड़े अंतर से विजयी। लेकिन मार्जिन तो तीनों बार बढ़ा है ना जीत का, तो मार्जिन तीनों बार। अभी मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हो रही, जो भी रानीपुर विधानसभा है वो लोग की दावेदारी करें। उनका सीधे तौर पर कहना था कि भाई चिन्मय डिग्री कॉलेज की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालयों की बात की जाए, वो बंद होने की कगार पर हैं। विधायक जी क्या करें? देखिए, कगार पे हैं तो सुनते सुनते जमाना हो गया, लेकिन अभी बंद नहीं। धीरे एक वजह क्या रही थी कि आप भी एक बार कांग्रेस में आए थे, लंबे समय से आप विहिप में रहे, बजरंग दल में रहे, लेकिन फिर आपको कांग्रेस का भी दामन थामना पड़ा। धीरे इंसान कुछ गलतियां भी करता है। ऐसी भूल मुझसे एक बार हुई 2018। की दावेदारी है रानीपुर विधानसभा से, ये संगठन और जो आपके समर्थक हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर या आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर? दावा मैं इस रूप में भी कर रहा हूँ, यदि पार्टी अवसर देगी तो इस विधानसभा को देश की आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित। बताइए संजीव जी, मानते 15 साल होने जा रहे हैं कि अब तक नहीं बन पाई आदर्श विधानसभा? जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश की अलग स्थितियां रही होंगी। धीरे 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 उभारना शुरू हुआ। फिर अटल जी आए सरकार में, फिर मोदी जी आए, फिर सैन्य ताकत बढ़ी, फिर आर्थिक स्थिति में। मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, रानीपुर विधानसभा से अब जिला महामंत्री भाजपा हरिद्वार संजीव चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि यहां से 3 बार से लगातार भाजपा से आदेश चौहान विधायक हैं, जिनको एक मजबूत चेहरा ही माना जा रहा है क्योंकि वो लगातार 3 बार विधायक हैं। ऐसे में संजीव चौधरी भाजपा जिला महामंत्री हरिद्वार की दावेदारी कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कुछ महत्वपूर्ण तर्क इस दावेदारी के पीछे हैं, बातचीत करेंगे संजीव चौधरी से। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपको। धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि सच दिखाने का काम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए संजीव जी, आप लगातार रानीपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। जैसा कि अब तक मुझे ज्ञात है 2012 से यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस दावेदारी को? हालांकि यहाँ से भाजपा से ही आदेश चौहान विधायक हैं लगातार 3 बार। देखिए, क्या है कि पार्टी फोरम पे अपनी बात रखना या पार्टी के किसी भी चुनाव में दावेदारी करना, ये हम सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है। और जिस दिन तक पार्टी सिंबल जारी ना करे, जिस दिन तक पार्टी नाम घोषित ना करे, उस दिन तक हमारा अधिकार है कि हम लोग उस पर अपना दावा करते हैं। लेकिन अब किसको नेतृत्व तय करता है, ये संगठन का विषय है और संगठन जिसे तय करेगा हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। हाँ, निश्चित तौर पर मैं लगातार इस विधानसभा में 2012 से मेहनत कर रहा हूँ, लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हर गली मोहल्ले में, गांव में, देहात क्षेत्रों में, सब जगह एक अच्छी टीम भी खड़ी की हुई है। तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी के रूप में अवसर देगी तो मैं सीट जीत करके पार्टी की झोली में डालूंगा। लगातार से 3 बार विधायक हैं आदेश चौहान। ऐसे में आप कितनी मजबूत मान रहे हैं दावेदारी और कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्या विजन रहेगा? देखिए, विजन और मिशन तो पार्टी का तय है। भारत माता को परम वैभव पे ले जाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, संस्कृति और सनातन की रक्षा करना, यही हमारा विजन है, मिशन है। भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, यही हमारा विजन और मिशन है। उसी नाते से हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ दावेदारी मजबूत और कमज़ोर का तो कोई विषय ही नहीं है। संगठन समय समय पर जिम्मेदारियाँ तय करता है। कभी कोई जिम्मेदारी किसी को दी जाती है, कभी कोई जिम्मेदारी किसी को दी जाती है। तो निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि पार्टी ये अवसर देगी तो इसको भी सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। संजीव जी, आपने कहा विजन और मिशन क्लियर है, सनातन और
विश्व गुरु बनाना भारत को, ये आपने कहा। लेकिन ये ज़्यादातर बातें जो हैं आजकल आधुनिक युग है, आधुनिकता की बात नहीं होती, शिक्षा चिकित्सा जैसे मुद्दों पर, बेरोजगारी मुद्दों पर नहीं बोलते हैं लोग। देखिए, मैंने कहा ना विकसित भारत, और विकसित भारत तो तभी होगा जब भारत शिक्षित होगा, जब भारत स्वरोजगार से भरा हुआ होगा, जब भारत में अपनी चीज़ें निर्माण करता होगा, जब भारत में उद्योग होंगे, जब भारत का व्यापारी दुनिया भर में आयात और निर्यात करता होगा। लेकिन जिस राष्ट्र की संस्कृति मिट जाए वो राष्ट्र फिर खड़ा नहीं हो सकता। तो संस्कृति बची रहे। हम केवल विकास के नाम पर, केवल इसके नाम पर भी नहीं होना चाहिए। विकसित भारत बनाना है, शिक्षा में भारत नंबर 1 लाना है, रोजगार में नंबर 1 लाना है, आर्थिक दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 खड़ा करना है। लेकिन संस्कार यदि समाप्त हो जाएं तो फिर वो देश को बचाने वाला, जो भी आप देखिए विश्व में जो संस्कृतियाँ अपनी उन लोगों ने बचाई हैं ना, जो आज राष्ट्र विकसित राष्ट्रों में खड़े हैं, वो अपनी संस्कृति, अब उनकी संस्कृति क्या है क्या नहीं, हम इस पे डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारा एक भारत को आदर्श मानने के पीछे दुनिया के पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ राम आए तो एग्जाम्पल बने, यहाँ कृष्ण आए तो उदाहरण बने, यहाँ भगत सिंह आए, सुखदेव आए तो त्याग का उदाहरण बने, विवेकानंद जी आए तो उदाहरण बने, यहाँ दयानंद जी आए तो उदाहरण बने। यहाँ एक अलग भारत केवल एक माटी का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जाता एक राष्ट्र पुरुष है। भारत, दुनिया के हर देश को हम लोग लैंड कहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसे हम मदर लैंड कहते हैं, केवल एक देश दुनिया में। तो इसके कुछ कारण है ना, इस संस्कृति ऐसे ही नहीं रही। इस हमने दुनिया को योग किसने दिया? भारत ने दिया ना। दुनिया को गिनती किसने सिखाई? अगर हम दशमलव ना देते, हम 0 ना देते तो आज चांद पे जाने की कल्पना हो सकती थी क्या? मंगल पे जाने की कल्पना हो सकती थी क्या? अन्य ग्रहों पर जाने की सैटेलाइट चल सकते थे क्या? हमने दुनिया को वो सब दिया है जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी। और आज जो बीच का थोड़ा कालखंड रहा होगा कि कुछ राजनीतिक जो सत्ता में लोग आए, उन्होंने कुछ स्थिति ऐसी बनी, लेकिन आज देश उस प्रगति पर, उन्नति के मार्ग पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत पूरी दुनिया में अपने आप में एक इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारत के राष्ट्रपति जब किसी देश में जाते हैं तो देखिए वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है। कितने भी बड़े राष्ट्र में जाएं, लेकिन उनके राष्ट्र अध्यक्ष उन्हें खुद रिसीव करने आते हैं। कई राष्ट्र अध्यक्ष तो अपने आप गाड़ी ड्राइव करके उन्हें एयरपोर्ट से ले जाते हैं। उनके स्वागत में आयोजन होते हैं, वहाँ बड़े बड़े भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे उस देश में लग रहे होते हैं। तो ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, इसको संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। संस्कृति को संजोए रखना ही बहुत जरूरी देखिएगा। अच्छा, अभी क्या मानते हैं 15 वर्ष हो जाएंगे अब 27 में जो है इस विधानसभा पर भाजपा को काबिज हुई, यानी आदेश चौहान जो काबिज, क्या मानते हैं, क्या जो विकास कार्य होने थे वो विकास कार्य हो पाए हैं? उनके द्वारा एक दावा भी किया गया था, भाई 70 विधानसभाओं में इतना काम नहीं हुआ जितना मेरी विधानसभा में गया। कितना सहमत है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश में किसी भी सीट पर भाजपा का, चाहे वो पार्षद है चाहे वो सांसद है, वो काबिज नहीं है। मैंने कहा ना, भाजपा काम का वितरण करती है, काम बांटती है, समय समय पर क्षेत्रों में काम लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो काम किस रूप में दायित्व देना है, कभी संगठन में काम देना है, कभी सरकार में काम देना है, कभी अन्य अन्य काम होते हैं। फिर हमारा विचार परिवार है, वहाँ हम लोग वहीं से चलते हैं। हमारे विचार परिवार भी तय करता है कौन व्यक्ति किस योग्य है। तो निश्चित तौर पर विकास की गंगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभासद से लेकर और सांसद तक बहा रहा। विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। विकास इस विधानसभा से लेकर के और देश की, दिल्ली की दरबार तक, देश की सल्तनत तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो स्वयं को सेवक ही बताते हैं, तो सेवक के नाते पूरे देश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण, ये सभी पार्षद सभासद सभी ये अपने अपने क्षेत्रों में विकास की गंगा अविरल बहा रहे हैं। अविरल मान रहे हैं कि आप सहमत हैं उनके इस दावे से कि 70 विधानसभाओं में काम नहीं हुआ इतना जितना रानीपुर विधानसभा में हुआ? देखिए, मैं आंकड़ों की बात तो नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आंकड़ों का तो चूंकि अब वो क्या डाटा है वही जानते होंगे ज़्यादा, लेकिन विकास हुआ है निश्चित तौर पर।
मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भाजपा का प्रतिनिधित्व होगा, विकास तो वहाँ आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ डिग्री कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने हैं, यहाँ पुल बने हैं, यहाँ सड़कें बनी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय मेयर साहब ने, माननीय सभी पार्षदों, सभी मतलब जो भी जिला पंचायत सदस्य, जो भी इस क्षेत्र में बीडीसी प्रधान जो भी आते हैं, सभी ने, विधायक जी ने, हमारे सभी ने काम किया है। काम करने में कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय है। लेकिन संगठन से सरकार में जाने का तो रहता ही है, सभी संगठन से ही सरकार में जाते हैं, कोई बाहर से तो आता नहीं है। हम लोग भी संगठन में काम कर रहे हैं, सरकार में यानी कि जनता की सेवा करने का एक और माध्यम होता है, वो चाहते हैं। जो आज जनप्रतिनिधि हैं वो भी कभी संगठनों में रहे हैं, है ना। वो मदन कौशिक जी यहाँ जिलाध्यक्ष रहे हैं, स्वामी अतीश्वरानंद जी यहाँ जिला महामंत्री रहे हैं, आदेश चौहान जी जिला महामंत्री रहे हैं, ऐसे अनेक, पुष्कर सिंह धामी जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो मैं उनके साथ प्रवक्ता भी रहा और यहाँ युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा। हम लोग संगठन से तो जाते हैं वहाँ, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जनता भी मुझे बड़ा प्रेम करती है। मैं इस क्षेत्र की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से, रानीपुर की जनता को बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। मेरी राजनीतिक यात्रा में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र की जनता का है। ये लोग मुझे बड़ा प्रेम, आशीर्वाद देते हैं और मुझे लगता है कि इस बार उन सब लोगों की इच्छाएं अपने साथी को विधानसभा में देखने की है, तो भारतीय जनता पार्टी इस ओर ज़रूर ध्यान देगी और मुझे लगता है उनकी आशाएं पूरी करेंगी। क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय राजनीति, क्योंकि मुझे 27 साल के लगभग राजनीति में हो गए हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे साथी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, जिनकी कुछ आशाएं हैं हम लोगों से, उम्मीदें भी होती हैं कि कब हमारा व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनेगा, कब हमारे और ज़्यादा विकास सभी कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। और ज़्यादा होता है कि स्वाभिमान भी होता है, कुछ सम्मान भी होता है। तो इस नाते से तो हम सभी मानते हैं जो आज बने हुए हैं वो हमारे ही विधायक, सांसद है और संघ। लेकिन एक लोगों की उम्मीद होती है। मैं देख रहा हूँ आज बड़ा उत्साह है, मैं जब पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, चाहे वो ज्वालापुर का क्षेत्र हो, चाहे वो अपना जगजीतपुर का, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, औरंगाबाद, रोशनाबाद, टीरा, हजारा, अन्य की, हेतमपुर और नवोदय नगर से लेकर टिहरी विस्थापित, सुभाष नगर, जितना भी क्षेत्र है, और तमाम वर्ग, हिंदू, मुस्लिम और तमाम प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, वो सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सभी मेरे साथी के रूप में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि पार्टी अवसर देगी तो ये सीट बहुत बड़े अंतर से विजयी। मार्जिन तो तीनों बार बढ़ा है ना जीत का, तो मार्जिन तीनों बार बढ़ेगा, चौथी बार भी बढ़ेगा, पांचवी बार बढ़ेगा। ये जो विकास का रथ चला है ना मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें मार्जिन अब बढ़ने ही हैं। ये मार्जिन अब देश में, आप देखिए बंगाल में मार्जिन बढ़ गया, अन्य राज्यों में मार्जिन बढ़ ही नहीं गया बल्कि फट गया। तो वो मार्जिन अब बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ना है। और एक व्यक्तिगत भी होता है इंसान का, कोई भी। संजीव जी, अभी मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हो रही, जो भी रानीपुर विधानसभा है वो लोग की दावेदारी करें। उनका सीधे तौर पर कहना था कि भाई चिन्मय डिग्री कॉलेज की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालयों की बात की जाए, वो बंद होने की कगार पर हैं। विधायक जी क्या कर रहे हैं ऐसे? देखिए, कगार पे हैं तो सुनते सुनते जमाना हो गया, लेकिन अभी बंद नहीं हुए हैं। विद्यालय बादस्तूर सभी चल रहे हैं। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो फैक्ट्रियां होती है, उद्योग होते हैं, उनकी कुछ पॉलिसी भी रहती है अपनी, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। केंद्रीय विद्यालय एक महत्वपूर्ण यूनिट है, वो भी बंद होने की कगार। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें, अगर आप वहाँ एडमिशन ही नहीं होंगे, वहाँ अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि पूरा प्रोसीजर क्या है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से बात करेंगे, तो क्या है उसमें, क्यों ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो कुछ भी मुझे नहीं लगता कि अगर अभी तक है, तो अगर हम लोग आते हैं तो ये सब बादस्तूर चलेंगे, और हम नहीं भी आते तो भी सरकार इनको सजोएगी। विकल्प भी बनते हैं ना, जैसे पुरानी बिल्डिंग होती है, तोड़ी जाती है तो नई बना दी जाती है, कुछ ना कुछ नए विकल्प। समय पूरा हो, उसका अब क्या रहता है कि क्या विषय है, उसकी अभी मुझे पूरी ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के साथी तो अब
सपने देख ही रहे हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व अब समाप्ति की तरफ हो गया है धीरे। एक वजह क्या रही थी कि आप भी एक बार कांग्रेस में आए थे, लंबे समय से आप विहिप में रहे, बजरंग दल में रहे, लेकिन फिर आपको कांग्रेस का भी दामन थामना पड़ा था? देखिए, जीवन में इंसान कुछ गलतियां भी करता है। ऐसी भूल मुझसे एक बार हुई 2018 में। मैंने यहाँ नगर पालिका शिवालिक नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हाँ, मैं जनता का तो ऋणी हूँ। उस जनता ने मुझे, हजारों लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन वो मेरी भूल इस रूप में थी कि पार्टी सिंबल ना मिलने पर निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए था। तो उस नाते से वो भूल हुई और मैंने पार्टी से उसको स्वीकार भी किया और पार्टी ने उस पर मुझे क्षमादान भी दिया। मैंने तो अनेक आंदोलन किए हैं, अनेक संघर्ष किए, जेलों में रहा, यातनाएं झेली कांग्रेस के दौर में। और उस ज़माने में जब वो कालखंड हमारा था संघर्ष का, तो अग्रणी भूमिका में हम लोग रहते थे। तो पार्टी ने उस चीज़ को देखा और मुझे उसका आगे ना हो इस प्रकार की घटना, तो मैंने भी मन बनाया कि गलत हुआ और वो गलती मैंने पार्टी से स्वीकार की। संजीव जी, जो आपकी दावेदारी है रानीपुर विधानसभा से, ये संगठन और जो आपके समर्थक हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर या आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर की जाती? देखिए, महत्वाकांक्षी तो बहुत अधिक हम लोग नहीं हैं, लेकिन राजनीति में है तो चुनाव लड़ने की इच्छा तो निश्चित तौर पर रहेगी रहेगी। राजनीति करने आए हैं तो राजनीति करने इसीलिए आए हैं कि जो नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब वो हम केवल इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि हमें आप हम आए हमें जनप्रतिनिधि बना दीजिए, नहीं नहीं। हमारा एक विषय है, हमारा विषय ये है कि जब भारत को एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, क्यों थी कि हिंदू मान बिंदुओं के ऊपर कुठाराघात हो रहा था, भारत के हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बताया जा रहा था, भारत के हिंदुओं की आवाज़ संसद में बुलंद नहीं होती थी। तो हमारे विचार परिवार ने एक योजना बनाई और आदरणीय उस ज़माने के हमारे जो भी संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारा विचार विधानसभा और संसदों में नहीं जाता है। ऐसे तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों से भी वार्ता हुई, बातचीत हुई, तो एक दल बना और जनसंघ के रूप में हमने राजनीति शुरू की। केवल सत्ता पाने के लिए नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अनेक सरकारों में, लेकिन केवल सत्ता पाने, उसके पीछे का ध्येय था एक बड़ा, राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए, राजनीति की साफ स्थिति के लिए। तो यही हम तो उन्हीं सिद्धांतों से चल कर आए ना, उन्हीं आदर्शों को मानते हैं। तो हमने भी वो संघर्ष किए उस ज़माने से लेकर आज तक। अब तो लगता है कि एक बार अगर पार्टी अवसर दे तो अच्छा है, और नहीं भी देगी तो हम संगठन का काम कर रहे हैं, और कोई काम देगी और कोई काम करेंगे। लेकिन दावेदारी इस बार इसलिए भी प्रबल मजबूत है क्योंकि कार्यकर्ताओं का, हर जाति का, हर क्षेत्र के लोगों का, हर प्रांत के लोग जो यहाँ रहते हैं, वो लगातार एक दो बार हुआ कि टिकट नहीं हो पाया मेरा, तो अब वो चाहते हैं कि टिकट हो। तो दावेदारी संगठन में बड़ी मजबूती से हम लोग रख रहे हैं। और अब चूँकि अगर शक्ति प्रदर्शन तो हमारे यहाँ होता नहीं है, अन्यथा शक्ति प्रदर्शन में भी हम कहीं पीछे नहीं हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन ना हम करते हैं ना हमें कराना है। हमें तो संगठन का आदेश निर्देश ही हमारे लिए सर्वोपरि, जो पार्टी हाईकमान का डिसीजन होगा मेरे लिए वो, और मेरे जो समर्थक हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, उनके लिए मेरा डिसीजन सर्वोपरि, और मेरे लिए उनका और संगठन का, दोनों का डिसीजन सर्वोपरि। तो निश्चित तौर पर संगठन निर्णय ले, और हमारा ये दावा, हाँ दावा मैं इस रूप में भी कर रहा हूँ, यदि पार्टी अवसर देगी तो इस विधानसभा को देश की आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करूँगा। अब तक नहीं बन पाई है संजीव जी, मानते 15 साल होने जा रहे हैं कि अब तक नहीं बन पाई आदर्श विधानसभा? देखिए, 15 सालों में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश की अलग स्थितियां रही होंगी। धीरे 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 उभारना शुरू हुआ। फिर अटल जी आए सरकार में, फिर मोदी जी आए, फिर सैन्य ताकत बढ़ी, फिर आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, फिर सामाजिक ढांचा मजबूत हुआ। तो ऐसा नहीं है
कि अब तक नहीं हुआ, काम होते 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 जा रहे हैं ना। अब धीरे धीरे वो जब हमें और अवसर मिलेगा तो हम उसको और आगे बढ़ा देंगे। काम तो क्यों नहीं हो रहे, काम सभी जगह हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए संजीव जी। देखिएगा, ये थे हमारे साथ हरिद्वार भाजपा जिला महामंत्री संजीव चौधरी जी, जो कि रानीपुर विधानसभा से भाजपा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि 2012 से उनकी लगातार तैयारी है, लेकिन अब पार्टी फोरम पर वो फिर से मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। और सीधे तौर पर कहना है कि विकास तो लगातार हुआ है, लेकिन पार्टी मौका देती है तो इस विकास में चार चांद लगेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।